नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 23। इसका नाम है सत्य, अहिंसा और स्वच्छता। ठीक है। सत्य का अर्थ आपको पता ही है, सच बोलना। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना। स्वच्छता मतलब साफ सफाई रखना। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, आपको महात्मा गांधी पता है ना? हाँ जी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 कब हुआ था? 69 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो इनका महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। सन कौन सा है? 1869। ठीक है ना? और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। गुजरात एक शहर है, वहाँ पे ये जगह है पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी तथा माँ पुतलीबाई गांधी थी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी थी। ठीक है ना? बचपन में उन्होंने एक बार श्रवण कुमार नामक एक पुस्तक पढ़ी। जब वो छोटे से थे तो उन्होंने श्रवण कुमार, पता है आपको कौन थे? श्रवण कुमार जो मातृ पितृ भक्त बेटा कहलाते थे, जो अपने माँ बाप की सेवा करते थे। ठीक है ना? रामायण में आपने सुना ही होगा किसने उनकी हत्या की थी। पता है आपको किसने की थी? राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर से, धोखे से मतलब तीर उनको लग गया था। ठीक है बच्चों, तो बचपन में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक की कहानी श्रवण कुमार से वे इतने प्रभावित, मतलब उनके जीवन में ऐसा असर पड़ना, प्रभावित का अर्थ होता है असर पड़ना, उनके जीवन में असर पड़ा और जीवन भर श्रवण कुमार की तरह मातृ पितृ भक्ति का अर्थ होता है सेवा, प्रयासों में ही लगे रहें। मतलब उन्होंने वो जब बुक पढ़ी, किताब पढ़ी श्रवण कुमार नामक की, तो उनको मतलब उनके जीवन में ये असर पड़ा कि अपने माता पिता की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उनके संपर्क में जो भी आता था उसे भी श्रवण कुमार की तरह मातृ पितृ भक्त बनने की सलाह देते थे। अगर उनके पास कोई किसी काम से जाता था, संपर्क का मतलब होता है मेल या संयोग से, अगर कोई उनके पास जाता था तो वह उन्हें भी ये सलाह देते थे कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा। सत्यवादी सच बोलने वाला, कौन थे सच बोलने वाले? राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने उनका एक नाटक देखा। उस नाटक से इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर सत्य का अर्थ है सच बोलने का दृढ़ संकल्प मतलब कठोर प्रतिज्ञा ले लिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से उनके जीवन में सत्य के पालन की श्रेष्ठता आ गई। मतलब जो इन्होंने किताब पढ़ी सत्य राजा, ये उनका नाटक देखा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, तो उनके जीवन में ये हुआ कि मुझे भी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थी जीवन में एक घटना घटी। जब वे विद्यार्थी जब वो पढ़ने लग गए, स्कूल जाने लग गए, तो उनके जीवन में एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? विद्यालय में एक दिन निरीक्षण, मतलब जो जांच करता, जो बाहर से जो टीचर्स आते हैं, बच्चों की जानकारी लेते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, वो लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, विद्यालय निरीक्षक कक्षा में पहुँचे। उन्होंने कैटल शब्द लिखने को दिया, बच्चों को कैटल शब्द लिखने के लिए दिया। मोहनदास करमचंद गांधी वह शब्द ठीक नहीं लिख पाए। जब वो विद्यार्थी थे तो ये जो कैटल शब्द लिखने के लिए दिया उस निरीक्षण ने, तो वह महात्मा गांधी जो थे उन्होंने वह शब्द ठीक नहीं लिखा, गलत लिखा। उन्हें शुद्ध रूप में लिखना नहीं आता था, उन्हें सही करके लिखना नहीं आता था। पास में विद्यार्थी ने अपना लिखा हुआ दिखाया भी, परंतु गांधी जी ने नकल करके लिखना ठीक नहीं समझा।
जो पास में उसका दोस्त बैठा था, जो विद्यार्थी बैठा था, उसने उसको अपना दिखाया भी कि ये सही करके लिख लीजिए, लेकिन उन्होंने वह नकल करना ठीक नहीं समझा। ठीक है बच्चों, उनके अध्यापक ने भी गांधी जी की त्रुटिपूर्ण मतलब गलतियों को शब्द देख लिया। जो उन्होंने गलती की थी उस कैटर शब्द में किसने देखा? उसके अध्यापक ने देख लिया। उन्होंने भी गांधी जी को संकेत दिया, मतलब उन्होंने भी जो उनके जो अध्यापक थे, स्कूल के जो टीचर थे, उन्होंने देख लिया कि बच्चे ने ये कैटर शब्द गलत लिखा है, तो उसको इशारा भी किया। परंतु गांधी जी तो सत्य की रास्ते पर चल चुके थे। ठीक है, उन्होंने पीछे मुड़ना तो सीखा ही नहीं था। वे सच बोलने वाले थे, तो उन्होंने क्या झूठ बोलकर क्यों बताते कि हाँ मैंने सही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने पीछे मुड़ना तो सीखा ही नहीं था। अपनी गलती को नकल करके सुधारना अनुचित है। अपनी गलती को नकल करके सुधारना गलत है। कक्षा में तो असली परीक्षा होती है। कक्षा में ही तो ये हमारी असली परीक्षा होती है कि बच्चा कितना कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, परीक्षा में तो अपने परिश्रम और ईमानदारी के ही अंक फलदायक होते हैं। अगर परीक्षा में आप बैठे हो, जैसे आपको यूटी होते हैं, अगर आप बिना देखे पढ़ कर आते हो तो आपको कितनी खुशी होती है कि मैं पढ़ कर आया और मुझे ये मेरी मेहनत के फल है, तो वही हमारे लिए फलदायक होते हैं। अनंतर गांधी जी ने नकल नहीं किया, और जब उसके दोस्त ने और अध्यापक ने बताया तब भी उन्होंने नकल नहीं किया। विद्यालय निरीक्षक के जाने के पश्चात जो विद्यालय में जांचकर्ता आए थे, उनके जाने के बाद अध्यापक ने गांधी जी से पूछा, तो गांधी जी का निर्भीक उत्तर था। अध्यापक ने पूछा कि आपने, जब मैंने इशारा किया तो आपने क्यों नहीं लिखा? तो गांधी जी ने, निर्भीक का अर्थ होता निडर, बिना डरे हुए उन्होंने उत्तर दिया था कि वह सत्य का पालन जीवन भर करेंगे। वह सत्य का पालन जीवन भर करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, उसमें हमें कितना भी नुकसान क्यों ना है, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। ठीक है, हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा का पाठ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को पढ़ाया। हम सब ये जानते हैं कि जो सत्य अहिंसा का ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाया उन्होंने, ये अपने आप में नहीं, ये पूरी दुनिया को, पूरे संसार को पढ़ाया है उन्होंने। अब आगे देखो, गांधी जी को अस्पृश्यता से घृणा थी। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, घृणा का अर्थ होता है नफरत। छुआछूत से बहुत नफरत थी कि ये लोग क्यों ऐसे छुआछूत के बिहेव करते हैं लोगों के साथ। ठीक है ना। बचपन में एक और इसी प्रकार की घटना घटी। जब वो छोटे थे तो एक घटना उनके जीवन में घटी। घर में सफाई करने वाली महिला के संबंध में जब उसकी माँ ने उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहा, तो उस समय गांधी जी को अपनी माँ की यह बात बहुत बुरी लगी। मतलब उनकी माता जो थी वह किससे, छुआछूत, जो नीची जात के लोग जो होते थे उनसे घृणा करती थी। जो साफ़ सफाई हो गए इनसे, कि मतलब इनसे लोगों से दूरी रहो, और ऐसे बात करने वालों से वह बहुत ही नफरत करते थे। ठीक है। एक बार एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा कि आपको यदि एक दिन का वायसराय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक बार एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा कि यदि, वायसराय का अर्थ होता है एक अधिकारी होता है, ठीक है ना, बड़े पद का अधिकारी होता है जो कि प्रांत पर शासन करता है या राजा होता है। ठीक है, तो अगर आपको वायसराय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गांधी जी ने उत्तर दिया, राजभवन के आसपास तथा पड़ोस में जो गंदी बस्ती है मैं उसे क्या करूँगा? साफ करूँगा, स्वच्छ करूँगा मैं उसे। ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेज ने दूसरी बार दोबारा पूछा, एक दिन और आपको उसी पद पर रहने दिया जाए तो आप फिर क्या करेंगे? गांधी जी का फिर वही उत्तर था, मैं दूसरे दिन भी वही कार्य करूँगा। ठीक है बच्चों, जब तक आप सभी अपने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू नहीं कर देते, जब तक, जो पूरी जनता और अंग्रेज जो सबको बोला कि जब तक आप लोग सफाई नहीं करने लग जाते तब तक हम सफाई की आदत बना लेते,
तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। मतलब जब तक हम अपने हाथों में झाड़ू नहीं ले लेंगे, सफाई नहीं करेंगे और सफाई करने की आदत नहीं बनाएंगे, तब तक देश प्रगति का अर्थ है तरक्की नहीं करेगा। गांधी जी की दृष्टि में स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण क्या थी? सफाई थी। ठीक है, दृष्टि का अर्थ है नज़रों में। गांधी जी की नज़रों में स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ें देते हैं, क्या थी? सफाई थी। ठीक है, भारत स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ या निर्मल। ठीक है, तभी स्वस्थ मतलब निरोगता या आरोग्य होगा। भारत स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा। हमारे देश में सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक बने रहें। हमारे देश में सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक, सजग या जागृत बने रहें। हमें भी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अपना घर, परिवार, गली मोहल्ला, गांव, शहर आदि कहीं गंदगी ना होने दे। कहीं गंदगी ना डाले, कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। घर का कूड़ा सड़क या खुले में कहीं ना डालना। नालियों में कूड़ा करकट ना भरें, उन्हें साफ रखें। सार्वजनिक मतलब सर्वोपयोगी, जो सभी के लिए उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, स्थानों की सफाई करें। हमारे विद्यालय साफ हों। हमें समय समय पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों की सफाई अभियान में भाग लेना चाहिए। अगर अभियान कहीं होता है स्वच्छता के लिए तो हमें सभी को वहाँ पर भाग लेना चाहिए। आगे आकर उस काम को हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये देखो नीचे ये पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, इसमें स्वच्छ और भारत लिखा है और एक कदम स्वच्छता की ओर है। ठीक है, ये आपको पिक्चर बनानी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं पिक्चर बनाने के बाद। ठीक है, इसमें देखिए जो बुक में भी मैंने लिखवाए हैं ऊपर से वो भी आपको करने हैं शब्दार्थ, और जो इसमें दिए हैं वो भी करने हैं। ठीक है, मैंने जो चैप्टर पढ़ाया आपको पाठ, उसके मैंने कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने उसके अर्थ बताए हैं और बुक में लिखे भी हैं, वो भी आपको लिखना है। और जो बुक में शब्दार्थ दिए हैं वो भी करना है। ठीक है, श्रेष्ठता, उच्चता, दृढ़, अडिग, त्रुटिपूर्ण, गलत, नुकसान, हानि, संकल्प, प्रतिज्ञा, सत्यवादी, सच बोलने वाला, प्रभावित, असर पड़ना। ठीक है बच्चों, ये जो शब्दार्थ है आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर बनानी है आपको। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।